नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोवाणी के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नाग पंचमी की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं इस कथा को और जानते हैं कि नाग पंचमी की शुरुआत कहाँ से हुई। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। सातों बहुएं रोज जोहड़ से मिट्टी लेने जाती थी। एक दिन जब वह मिट्टी लेने गईं तो वहाँ पर एक सांप निकला। सारी बहुएं सांप को मारने लगी, पर छोटी बहू ने सांप को मारने से मना कर दिया और उसे अपने धर्म का भाई बना लिया। इस पर सारी जेठानी देवरानी बोली कि कल इसकी बारी है, जब यह छलनी लेने जाएगी तब यह सांप इसे डस लेगा। जब वह दूसरे दिन गई तो वहाँ पर सांप बैठा था। उसने जोर से फुकार मारी। तब छोटी बहू बोली, भाई जी राम राम। सांप बोला, तुमने मुझे भाई बोल दिया, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाता। वह बोली कि तुम मेरे धर्म के भाई हो और मैं तुम्हारी धर्म की बहन हूँ, तो भला तुम मुझे कैसे खा जाते। जब वह घर आई तो उसे देखकर जेठानियाँ बोली कि इसे तो सांप देवता ने खाया ही नहीं, ये तो वहाँ से भी वापस आ गई। थोड़ी देर बाद सांप धर्म का भाई बनकर उसे लेने आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। तब जेठानियाँ बोली कि हमारा तो पीहर भी है, तब भी हमें कोई लेने नहीं आता, पर इसका तो पीहर नहीं है, तब भी इसे इसका धर्म का भाई लेने आया है। पीहर पहुंचकर सांप की माँ ने उसकी काफ़ी खातिरदारी की। एक दिन की बात है कि उसकी पड़ोसन से लड़ाई हो गई, जिस पर धर्म का भाई ने अपनी माँ से बोला कि अब बहन को ससुराल भेज दो। फिर उसे बहुत सारा धन देकर भेज दिया। जब वह अब अपने ससुराल गई तो वहाँ पर उसकी जेठानियों ने बोला कि तेरा भाई तो बहुत लाड करता है, पर उसने तेरे को 6 कोठे की चाबी तो दे दी, पर 7वें की क्यों नहीं दी। इस पर वह अपने मन में सोचने लगी कि भाई ने मुझे 7वें कोठे की चाबी क्यों नहीं दी। तब उसका भाई बोला कि अगर तू 7वें कोठे की चाबी लेती तो तू पछताती। पर वह बोली कि मुझे तो चाबी चाहिए, मैं तो लूँगी। तब उसने भाई से चाबी लेकर 7वें कोठे को खोलकर देखा तो वहाँ पर एक बूढ़ा अजगर सांप बैठा था। अजगर ने उसको देखकर फुंकार मारी तो वह अजगर से बोली, बाबा जी राम राम। अजगर बोला, तूने मुझे बाबा जी कहकर बुलाया, नहीं तो मैं तुझे खा जाता। वह बोली, खाते कैसे, मैं तुम्हारी धर्म की बेटी हूँ और तुम मेरे धर्म के पिता। बाद में वह बहुत सारा धन दौलत लेकर अपने ससुराल आई तो सारी जेठानियाँ बोली कि अपना तो पीहर था, तब भी बाप भाई लेने नहीं आए। इसका पीहर नहीं था, तब भी ये इतना सारा धन दौलत ले आई है। दूसरे दिन छोटी बहू के बच्चों ने अनाज का बोरा गिरा दिया, जिस पर इन बच्चों की ताई यानी कि बहू की जेठानियाँ बोली कि तेरे तो नाना मामा हैं, सुनते हो तो उन्हें बोल सोने चांदी का अनाज की बोरी भिजवा दें, तुम हमारा अनाज मत गिराओ। तब बच्चों ने ये बात अपनी माँ को बताई और सांप ने ये बात सुन ली, जिसको सुनकर सांप अपनी माँ के पास जाकर कहने लगा कि माँ, बहन को तो बहुत ताने मिलते हैं, इसलिए मैं तो उसे सोने चांदी की बोरी देकर आऊँगा। 2 सोने और 2 चांदी की बोरी उसने अपनी बहन के घर रखवा दी। दूसरे दिन बच्चों ने खेलते हुए झाड़ू बिखेर दिया तो उस पर छोटी बहू की जेठानियाँ बच्चों को ताने मारने लगी कि तुम्हारे तो नाना मामा अजगर और सांप हैं, वह तो सोने चांदी की तुम्हें झाड़ू बनवा देंगे, इसलिए हमारी झाड़ू मत बिखेरो। अब सांप अपनी माँ के पास फिर से गया और बोला कि बहन को तो और ताने मार रही हैं, इसलिए मैं तो सोने चांदी की झाड़ू देकर आऊँगा, और झाड़ू बनवा कर दे आया। यह देखकर जेठानी देवरानी ने ताने मारने बंद कर दिए। तब जेठानी ने राजा से जाकर कहा कि हमारी देवरानी के पास 9 लखा हार है, वह उस पर क्या अच्छा लगेगा, वह तो रानी पे अच्छा लगेगा। राजा ने साहूकार के बेटे की बहू को बुलाया और कहा कि यह हार तुम पे अच्छा नहीं लगेगा, इसे मेरी रानी को दे दो। बहू ने हार निकालकर रानी को दे दिया और मन में मन बोलने लगी कि ये हार मेरे गले में रहे तो हार रहे और रानी के गले में नाग बन जाए, और वह हार देकर उसे जाने लगी। रानी के गले में हार पहनते ही हार सांप का बन गया और उसे काटने लगा। तब रानी चिल्लाई, साहूकार के बेटे की बहू को बुलाया और कहने लगी कि मेरे ऊपर क्या जादू टोना किया है। जिस पर वो कहने लगी कि मैंने कोई जादू टोना नहीं किया, ये मेरे पीहर का हार नहीं था, ये तो मेरे भाई ने बनवाया था जो एक सांप है, मेरे को तो ये हार सांप देवता ने दिया था।
राजा ने जब ये बात सुनी तो उसने हार वापस कर दिया और साथ में एक हार और भी उसे दिया। यह देखकर उसकी देवरानी जेठानियों ने सोचा कि ये तो राजा से भी नहीं डरी। तो इसके बाद देवरानी जेठानियों ने उसके पति को गलत सलत बातें सिखा दी और कहा कि ये धन कहाँ से लाती है, जिस पे रात को गुस्से में पति ने उसे बहुत मारा और पूछा कि तू धन कहाँ से लाती है। उसने अपने पति को सारी कहानी बता दी और कहा कि यह धन तो मुझे सर्प देवता ने दिया है। उसके पति ने सारे गांव में ये ढिंडोरा पिटवा दिया कि अब सब कोई नाग पंचमी को ठंडी रोटी खाएं और बायना निकालें। तब से ही नाग पंचमी की प्रथा शुरू हो गई, यह व्रत शुरू हो गया।